गौर से बोलो, तुमको कसम है अपनी जरा जोर से बोलो। दिल्ली की फ़िज़ाओं में एक बार फिर उर्दू की खुशबू घुल चुकी है। लफ्ज़ों की मिठास, शायरी की रवानी और सूफियाना रंगों के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है, अभी तहज़ीब का नोहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2025 का आगाज़ हो चुका है। ये 4 रोज़ा जश्न 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जारी रहेगा, जहां हर शाम उर्दू की मोहब्बत नए रंग में ढल रही है। ये सिर्फ लफ्ज़ों की महफिल सज रही है, बल्कि उर्दू अदब, तहज़ीब और उर्दू की रूह को महसूस करने का मौका भी मिल रहा है। जश्न उर्दू सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, उर्दू अदब और तहज़ीब और एक फ़न का इजहार है। एक कोशिश इस ज़ुबान की नफासत और इसकी रूह को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की। तो चलिए मेरे साथ इस बार जश्न उर्दू में क्या है ख़ास। अदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सबूर। आप देख रहे हैं DNN 24। मेरे साथ मौजूद हैं अतहर सईद। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सबूर साहब। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं? जश्न उर्दू में फिर आमद हुई है। जश्न उर्दू में एक मरतबा फिर, और जैसे आपने उर्दू की बात की, उर्दू की मिठास हर मरतबा खींच लाती है। और उर्दू की मिठास क्यों, उर्दू की जो सलासत है, उर्दू की जो नफासत है, उर्दू मुकम्मल एक तहज़ीब है। वो तहज़ीब की जो चाशनी है वो कहीं ना कहीं से अपनी तरफ राग़िब कर लेती है और बुला ही लेती है। बिल्कुल। किस तरह के प्रोग्राम हैं इस बार, पहले से क्या तब्दीली नज़र आ रही है, किस तरह की शख्सियत परफॉर्म करने वाली है? देखिए, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, ख़ासतौर पर जश्न उर्दू यानी उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल की आप बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार की बहुत ही उम्दा ये कोशिश है, जो कि उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और उसमें हमेशा की तरह जो उर्दू की तहज़ीब है, उर्दू की सक़ाफ़त है, उर्दू ज़ुबान की जो मिठास है, उसका जो एक मुकम्मल अदब है, उस अदब को शोकेस करने की कोशिश की जाती है। उसमें मुख्तलिफ़ जो फ़नून लतीफ़ा है, मिसाल के तौर पर गज़ल है, मोहब्बत की बात कहती गज़ल है, या फिर हज़रत अमीर खुसरो का जो कलाम नुमाया करती हुई क़व्वाली है। क़व्वाली एक सूफियाना कलाम है, और सूफियाना कलाम कहीं ना कहीं हमारे क़ल्ब और ज़हन को रोशन करता है, मुनव्वर करता है, एक सुकून की तरफ ले जाता है। 4 बैत होंगे, इसके अलावा नग़मे होंगे, और इसके अलावा बैतबाज़ी के प्रोग्राम होंगे। गोया हर वो प्रोग्राम होगा सबूर साहब जश्न उर्दू में जो कि उर्दू तहज़ीब को फ़रोग़ देता नज़र आए। तो इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं उर्दू एकेडमी, और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है दिल्ली सरकार, ख़ास तौर पर हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के वज़ीर हैं आली जनाब कपिल मिश्रा साहब, और साथ में जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की डॉक्टर रश्मि सिंह साहिबा, और हमारी वज़ीर आला मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा, जिनकी काविशों से, जिनकी कोशिशों से इस तरह की महफ़िलें आरास्ता की जाती हैं। एक मुकम्मल कहकशा यहाँ पर उतरी हुई है सुंदर नर्सरी में, और इस सुंदर नर्सरी में जो खूबसूरत सितारे मुल्क भर से जो फ़नकार हैं, मुख्तलिफ़ आर्ट के साथ यहाँ पर आए हैं, वो उनको सुनने का, देखने का, उनको महसूस करने का मौका मिलेगा। कौन कौन बड़ी शख्सियत परफॉर्म करने वाली है इस बार? बहुत बड़ी शख्सियत की अगर बात करूं तो सुरेश वाडेकर साहब बहुत नामवर गुलकार हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, गज़ल सरा हैं। और इसके अलावा आप देखें सलमान खान, जो कि इंडियन आइडल 10 के विनर हैं। सलमान अली बहुत बड़ी कम उम्र में बहुत ज़्यादा उन्होंने शोहरत हासिल की है, और वो उर्दू सूफ़ी म्यूज़िक को बहुत मकबूल आम बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा बीबी नाज क़व्वाली पेश करेंगी, वारसी ब्रदर्स यहाँ पर हैदराबाद से आएंगे। इसके अलावा रामपुर घराने की नुमाइंदगी करते वहाँ के फ़नकार क़व्वाली के फ़न को लेकर यहाँ पर आएंगे, और दीगर दास्तान गोई है, दास्तान गोई को लेकर भी फ़नकार यहाँ पर आएंगे। कुल मिलाकर ये कि कई बड़े नामवर जो फ़नकार हैं वो यहाँ पर आएंगे। विद्या सिन्हा साहिबा यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगी। तो मुकम्मल तौर पर 4 दिन एक बहुत ही रौनक लगने वाली है उर्दू की। 4 रोज़ा जश्न। जी, 4 रोज़ा जश्न उर्दू। आपके नज़रिए से जानना चाहूँगा, उर्दू एक ज़बान है या एक पूरी तहज़ीब है? मुकम्मल तौर पर मुकम्मल तहज़ीब है। इसमें आदाब हैं, बोलने के आदाब हैं, बोलने का सलीक़ा है, ज़बान की सलासत है, ज़बान की नफासत है, और ये एक बेहतर समाज को तश्कील देती है। मुख्तसर कहूँ तो एक समाज को अगर किसी चीज़ की आज अशद ज़रूरत है तो वो मोहब्बत है, और बिलाशुबा सिर्फ मोहब्बत है। और मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए
ये इस तरह के जश्न लगे हुए हैं और उर्दू लगी हुई है। कहते हैं कि ये उनका काम अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये उर्दू की बात है। सोशल मीडिया के दौर में उर्दू शायरी, उर्दू अदब और उर्दू तहजीब को किस तरह नई पहचान मिल रही है? देखिए, नए अंदाज में नए कहते हैं कि तहजीब वही है, उसको नए अंदाज में नई नस्ल के सामने, नए नौजवानों के सामने उनकी अंदाज में पेश करने का काम उर्दू एकेडमी कर रही है, दिल्ली सरकार कर रही है, उर्दू कर रही है। ख़ास तौर पर नए जो फ़नकार हैं, जैसे ओशीन साहिबा आज परफॉर्म करने वाली हैं, वो गज़ल को एक नए अंदाज में नए पैरहन के साथ यहाँ पेश करेंगी। इसके अलावा सलमान अली के मैंने ज़िक्र किया, सलमान अली नए ज़माने के फ़नकार हैं, गुलकार हैं, लेकिन उन्होंने सूफ़ी म्यूज़िक को मकबूल आम बनाने के लिए नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स पूरी दुनिया में उनको मकबूल कर रहे हैं। इसके अलावा दास्तान गोई में भी मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात किए जा रहे हैं। उन तजुर्बात को आप देखेंगे, यानी मौसीक़ी के साथ दास्तान गोई का एक नमूना यहाँ पर शोकेस होने वाला है। तो नए ज़माने के साथ कदम ताल मिलाती हुई उर्दू लगातार अपने उरूज को पहुँच रही है। दिल्ली सरकार का, जैसा आपने जिक्र किया, उर्दू एकेडमी का जिक्र किया, नायाब पेशकश कर रहे हैं, नायाब कोशिश कर रहे हैं, नई पीढ़ी को किस तरह जोड़ रहे हैं? नई पीढ़ी को देखिए, बैतबाजी का मुकाबला यहाँ पर होता है, कॉम्पिटिशन्स हैं, क्विज़ प्रोग्राम्स हैं और गज़ल सराई के प्रोग्राम्स हैं। तो ये नई नौजवान पीढ़ी को उर्दू से जोड़ने की बहुत ही नायाब कोशिश है। मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पर प्लेटफॉर्म, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने फ़न को प्रेजेंट करने का, पेश करने का। तो ये कोशिशें लगातार जारी हैं। अपने ख़यालात ज़ाहिर करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सबूर साहब आपका, और DNN चैनल का भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम कि इस तरह के प्रोग्राम को आप कवर करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ बनाते हैं और उसको मकबूल आम करने में आपका भी बहुत बड़ा किरदार है कि उर्दू को जिस अंदाज़ में आप सवालात करते हैं, जिस अंदाज़ में आप इसको पिक्चराइज़ करते हैं, आप वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। बहुत शुक्रिया। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।